अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आप सबको अपनी हिफाजत में रखें, सेहत तंदुरुस्तियों के साथ आपको, आपकी फैमिलीज़ को। आज मैं बना रही हूँ मटन की काबुली पुलाव। इसके लिए मैंने 4 चमचे कुकिंग ऑयल ले लिया था। इसमें मैंने एक छोटी अनियन डाल के ब्राउन कर लिए। अब इसमें मैं ये गोश्त मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें बग़ैर हड्डी का वैसे गोश्त डलता है, छोटी बोटियाँ, लेकिन मैंने बड़ा पीस लिया है और हड्डी के साथ भी मैंने ऐसी हड्डियाँ भी ली हैं क्योंकि मुझे ये अच्छी लगती हैं गोश्त इसका ज़्यादा। और हड्डी की यखनी अच्छी बनेगी तो पुलाव में ज़्यादा जायका आएगा। तो इसकी मैं यखनी निकाल के और हड्डी को निकाल दूँगी और बोटियों को फिर मैं छोटा कर दूँगी। तो इसको गला लेते हैं। मैंने धो के रख लिया था अच्छी तरह। तो प्याज ब्राउन हो गई है, इसमें बस ये गोश्त डालेंगे। फिर मैं आपको दिखा दूँ कैसे इसमें पानी डाल देती हूँ। इसको भूनना नहीं है क्योंकि इसकी हम बस ज़रा सा चला के इसको रख देंगे। यखनी बना देंगे इसकी। इसमें मैंने 2 छोटी इलायची और थोड़ा सा 2 पिंच के करीब 2 चुटकी जो है ज़ीरा लिया है। और क्योंकि मैं सिर्फ 1.5 कप चावल की बना रही हूँ और ये मीट भी इतना है, कोई 1 पाव मीट है, गोश्त है, और बाकी तो इसमें हड्डी है। तो हड्डी तो यखनी में निकल जाएगी यखनी के बाद। और इसमें मैंने 2 चुटकी ज़ीरा लिया और 3 लौंग लिए हैं। तो इसको मैंने ऐसा मोटा मोटा कर लिया है। इसमें हमाम दस्ते में इसको डाल दूँगी। और बाकी का गरम मसाला हम जब इसको दम पे रखेंगे चावलों को, या बघार लगा के पकाएंगे पुलाव को, तब फिर डालेंगे। तो अभी इसको रख देते हैं पानी डाल के। इसमें मेवे डलेंगे और मतलब किशमिश और बादाम और गाजर डलेगी। तो फिर उसको बताती हूँ मैं आपको कैसे डालेंगे। गोश्त को रख दें पहले कि ये बड़ा पीस है तो गलने में टाइम लगेगा। इसको कम से कम मैं 35-40 मिनट्स गलाऊंगी ताकि बहुत अच्छा गले। अफगानी पुलाव में अच्छा गला हुआ अच्छा गोश्त होता है तो उसी में मज़ा आता है, और थोड़ा ज़्यादा हो। इसमें मैं डाल देती हूँ 2 जगह लहसुन के। इसमें अदरक नहीं जाएगी, सिर्फ लहसुन ही जाएगा। अभी भी डालेंगे थोड़ा सा लहसुन में भी, और फिर थोड़ा उसमें भी जाएगा जब बघार लगा के पुलाव को बनाएंगे। बस ये 2 जगह डाल देती हूँ। ये हो गया।
ये सब इसकी यखनी के लिए पानी डाल देते हैं। इसी यखनी में चावल दमाने जैसे हम पुलाव को बनाते हैं, तो इसी तरह से इसमें पानी ज़्यादा डालेंगे कि हमें ज़्यादा देर तक गलाना है। 5 गिलास पानी डाला है मैंने, इससे इसको बंद करके रख दूँगी, ये गल जाएगा। 35-40 मिनट्स तक इसको गलाएंगे। अभी देखिए कोई 40 मिनट हो गए हैं इस गोश्त को पकते हुए। मैंने इसको एक दफ़ा खोल के देखा बीच में, जब 30 मिनट्स हो गए थे तब, तो मैंने इसको वापस बंद कर दिया है। थोड़ा और अच्छी तरह गल जाए, गोश्त बिल्कुल हड्डी से अलग हो जाएगा, तब मैं इसको अभी बस इतनी देर में ये गाजर मैंने इस तरह से काट लिए हैं, 2 मीडियम गाजर को काट लिया है, इसको फ्राई कर लूँगी। इसको फ्राई भी कर लेंगे। और नट्स, ये किशमिश को और बादाम को इसमें मैं गाजर डाल देती हूँ। मैंने इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया है और पैन में इसको थोड़ा सा चलाएंगे, फिर इसको निकाल लेंगे। इसमें थोड़ा सा बादाम को भी करूँगी, इसी तरह किशमिश को भी, और फिर देखिए इसके ऊपर मैंने ऐसे हल्की सी चीनी डाल दी है, तो इसको हल्की आंच पे ज़रा सी देर पकाऊँगी, चीनी मेल्ट हो जाए। ये मैंने 2 मज़ीद इलायचियों को सर्व कर दिया था, इसमें कूट लिया, तो भी डालेंगे, चावल को दम पे रखते हैं। बस इसको तो पकाना है, हमने चीनी को मेल्ट करना है। चीनी का पानी को इसको उतार लेती हूँ। देखिए इसमें मैंने एक छोटी सी प्याज काट के डाल दी है, उससे मैं कोई 4 से 5 टेबल स्पून 5 टेबल स्पून ऑयल डाल दी, क्योंकि हम लहसुन डाल चुके हैं और वो प्याज है तो बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, बस थोड़ा सा। तो प्याज ब्राउन करके अच्छे से दम कर देंगे पुलाव को। तो बिल्कुल सिंपल सा, बहुत ही कम मसालों से बनता है, मज़े का लगता है। बस शर्त ये कि गोश्त बहुत अच्छा हो, चावल अच्छे हो। देखिए प्याज ब्राउन हो गई है, इसमें थोड़े से जो मैंने पीसी थी छोटी इलायची ये डाल दूँगी, बाकी थोड़ी सी मैं ऊपर से चावल दम पर लगाऊंगी तो डालूँगी, तो उसको मैंने ऐसे बेसन कर दूँगी, छोटी कर दी, हड्डी निकाल दिए। और जो खाने वाली हड्डियाँ थी वो मैंने इसमें डाल दी पुलाव में, बाजार में। बाकी जो बड़ी हड्डियाँ थी वो निकाल दी। खाने वाली हड्डी वो खुदी हड्डी जैसे कहते हैं, इसकी बात करनी है। बस इसमें मैं अब चावल डाल दूँगी। तो बनाई की ज़रूरत नहीं है।
देते हैं। लहसुन डाल के ज़रा सा भून के गोश्त को हम पहले भून चुके हैं दाली के साथ। चावल कोई 15-20 मिनट तो हो गए भीगे हुए हैं। तो मेरा ख्याल है जो यखनी मेरे पास है ये काफ़ी होगी, इसमें और पानी भी कहीं डालना पड़ेगा था, इसी में हो जाएगी। तो चावलों को थोड़ा खिला खिला ही रखना। यखनी डाल देते हैं। इसमें छोटी छोटी सी बोटियाँ हैं, उसको ज़ाया नहीं करना है, उसको भी निकाल लेते हैं। हो गया। इसमें नमक मैंने 1 चमची डाल दिया था पहले गोश्त को यखनी को पकाते वक्त, और इसमें मैं देख लूँगी कितना नमक और डालना है चावल डालने के बाद। इसमें नमक की ज़रूरत पड़ी तो ऐड कर लेंगे। इसके बाद आके चावलों को डाल देते हैं। इसमें थोड़ा सा पानी और डालूंगी, बिल्कुल कोई आधा कप। इसमें नमक चेक कर लेते हैं। नमक बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल भी और डालने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह ये सही होगा। इसको ढकना लगा देते हैं। जब तक आता है तो फिर इसमें गोश्त और वो डाल देंगे हम, मेवे में किशमिश और गाजर। अब ये देखें इसका पानी तकरीबन कुछ हो गया, हल्का सा रह गया। इसमें गोश्त डाल देती हूँ। गोश्त भी चला गया। और किशमिश और गाजर भी चली गई। बहुत मज़े का फ्लेवर आ रहा है, हल्का हल्का मीठा। इसको दम पे रख देते हैं। आँच कर दी। इसको कोई 5 से 7 मिनट रखेंगे दम पे, फिर इसको डिश आउट करते हैं। ये देखें तैयार है।
इसको डिश आउट कर लेते हैं, आपको दिखाती हूँ। देखें, तैयार है हमारी काबुली पुलाव। बहुत मज़ेदार सी और देखने में भी बहुत मज़ेदार लगती है, इसमें अच्छी कैरेट्स वगैरह डली हुई होती हैं। तो आप लोग बनाइएगा, फिर कमेंट्स में बताइएगा। सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकॉन को दबाएं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हमेशा खुश आबाद रखे आपकी फैमिलीज़ को, सेहतों के साथ रखे। अल्लाह हाफिज़।